मांडर उपचुनाव को लेकर के नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एआईएमएम की तरफ से शिशिर लकड़ा ने आज नामांकन किया है और हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानते हैं क्या मुद्दा है इस बार, कैसा मूड दिख रहा है मांडर की जनता का। देखिए, विकास ही मुद्दा है। क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्र पूरा पिछड़ा हुआ है। अभी तक अशिक्षा इतना है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। आप अभी गांव में जाइए, देखिए वहाँ आधा गांव खाली है। लोग पलायन करके ईंट भट्ठा चले जा रहे हैं, गोवा चले जा रहे हैं, हिमाचल चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। झारखंड किस लिए बना था? झारखंड बनने का कोई फ़ायदा क्षेत्र में नहीं हुआ है। केवल नेता आते हैं, अपना वादा करते हैं, वोट लेते हैं, जीत जाते हैं, फिर क्षेत्र छोड़ के सब रांची आ जाते हैं। तो निश्चित तौर से मुद्दा विकास का है और हम लोग जनता को ये जताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता हमें मौका दे तो निश्चित तौर से हम लोग जनता के हित में काम करने का काम करेंगे। इस बार बंधु तिर्की जी की बेटी है चुनावी मैदान में, चेहरा बदला है, तो क्या लोगों का विचार बदलेगा कि फिर आक्रोश है या फिर कैसा मूड है? देखिए, कांग्रेस परिवारवाद से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही है। बंधु जी, माननीय बंधु जी विधायक रहे हमारे क्षेत्र से, 3 बार से एमएलए थे, मतलब तीसरा बार अभी जनता ने उनको चुना था, लेकिन एक सेकेंड लाइन का वो किसी को नेता बना नहीं सके। वो अपने परिवार को ही चाहते हैं, मतलब अपने परिवार के सदस्यों को ही चाहते हैं कि वो मतलब विधायक बने, और इसके लिए वो प्रयासरत हैं। तो इससे एक गलत इम्पैक्ट जनता के बीच में गया है और जनता ने इस बार मूड बनाया है कि परिवारवाद को उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी के भी गंगोत्री कुजूर पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है वहाँ से, तो क्या लगता है कि जनता की समस्याओं को वो समझ नहीं पाए या फिर इस बार उनको देगी आशीर्वाद? नहीं, अब बीजेपी का तो मसला बीजेपी जाने, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो कितना सक्षम है, असक्षम है, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन विधायक रहते हुए उनका टिकट कटा था, तो पार्टी को ज़रूर लगता था होगा कि गंगोत्री जी ने, जो जनता ने मौका दिया, उसको ठीक से काम नहीं किया, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा था। लेकिन अभी कांग्रेस के द्वारा एक महिला प्रत्याशी को उतारा गया, तो फिर बीजेपी ने भी सोचा महिला को एक महिला अच्छा टक्कर दे सकती है, इसीलिए बस गंगोत्री जी को टिकट दिया गया है। और ऐसे मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्वीकार करेगी। आपको लगता है कि ओबीसी जी के नाम पर सिर्फ वोट का ध्रुवीकरण होगा? नहीं, ऐसे बात नहीं है। मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि ओवैसी साहब संविधानिक रूप से अपनी बात को रखते हैं, संविधान से बाहर अपनी बात को नहीं रखते हैं, हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। आप देखेंगे इतने सारे नेता हैं देश में, हर नेता के ऊपर किसी न किसी प्रकार की गलत बयानबाजी के चलते उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं। लेकिन हमारे ओवैसी साहब ऐसे नहीं है। ओवैसी साहब सबको साथ लेके चलने का बात करते हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, हर पार्टी, हर इंसान में वो चीज़ होती है, हर पार्टी में वो चीज़ है। तो ठीक है, ओवैसी साहब अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि ओवैसी साहब संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। और हमेशा से आपने लोकसभा में भी सुना होगा कि दलित आदिवासी के साथ साथ, मुसलमान के साथ साथ दलित आदिवासियों की भी बात उठाते हैं। झारखंड के प्रति भी उन्होंने ग्राम सभा का बात बहुत पुरखर यहाँ का विस्थापन नीति को लेके सांसद में बोला था, और उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा पावर ग्राम सभा को देना चाहिए। बिना ग्राम सभा के आम आदमी का ज़मीन को लेना बिल्कुल अनुचित है। इस बात को लेकर वो बहुत प्रखर भी रहे हैं। बंधु तिर्की जी की बेटी कह रही हैं कि उनके पिताजी को फंसाया गया है और इसीलिए वहाँ के लोग उनको आशीर्वाद देंगे। क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, ये चीज़ वो बोल सकती हैं, लेकिन उसका फैसला तो उनको उच्चतर कोर्ट में जाके अपना बात रखना चाहिए कि मेरे पिताजी को फंसाया गया है। क्योंकि जनता की अदालत में क्या होगा, जनता के पास तो वोट मांगना है, और जनता से हम लोग वोट का अपील कर रहे हैं या वो भी कर रही हैं। तो जनता अपना फैसला जिसके पक्ष में देना है देगी। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके पिताजी को फंसाया गया है, तो निश्चित तौर से उनको उच्च न्यायालय में जाके अपना इंसाफ का लड़ाई लड़ना चाहिए। शशिर जी क्या लेकर जा रहे हैं, कौन सा ऐसा सोच है जिसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे, और अगर वो चुने जाते हैं तो सबसे पहले उस समस्या को दूर करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हम लोग क्षेत्र का विकास करने का सोच को लेकर जा रहे हैं और जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जनता अगर हम लोग को आशीर्वाद देगी तो हम लोग क्षेत्र का विकास में
जो भी विधायक के द्वारा विकास होता है, हम लोग विकास करने का काम करेंगे। तो ये थे शशि जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर इन्हें आशीर्वाद देती है तो जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए वो सबसे पहले लोगों को देंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है या नहीं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।